हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जो हमारा बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके हम आज पूरे 100 PYQs करने वाले हैं। यस, पूरे 100 PYQs। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट PYQ से। ओके, now the question is, through which cell of the embryo sac does the pollen tube enters the embryo sac? वेरी क्वेश्चन को सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसे दोबारा से पढ़ो और शांति से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। तो इसका आंसर होगा डीजनरेटेड सिनर्जिड्स, क्योंकि जो सिनर्जिड्स हैं वही हेल्प करते हैं, ठीक है। सिनर्जिड्स के अंदर हमारे पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म जो हमारे पास सेल्स होते हैं, जो फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पोलन्स को, जो कि फिर आगे हमें पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। और पोलन ट्यूब एंट्री कहाँ से लेता है, जब सिनर्जिड्स डीजनरेट कर जाते हैं, ना कि परसिस्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ एल्यूलर लेयर इन प्लांट स्पीसीज विद 8 क्रोमोसोम इन इट्स सिनर्जिड्स। ओके, अब इसका क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे क्रोमोसोम्स कितने होंगे, जो हमारी एल्यूरोन लेयर होती है, ठीक है, प्लांट्स में, उसके पास कहते हैं सिनर्जिड्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो हमारे होंगे एल्यूलर लेयर, उसके पास कितने होंगे, इसका आंसर 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गए पार्थोगेनिक टोमेटोज। अब ये जो है, ये टॉपिक हमारा सिलेबस से कर चुका है, बट 2006 का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। पार्थेनोकार्पिक टोमेटोज फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय removing entropium of flowers before pollen grains are released, treating the plants with low concentration of gibberellin and gibberellic acid and oxygen, yes, raising the plants from vernalized seeds, no, treating the plants with, no। तो इसका आंसर होगा सेकंड, कि जब हम ट्रीट करते हैं प्लांट्स को लो कंसनट्रेशन से ऑफ जिबरलिक एसिड टू ऑक्सीजन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ अ यंग कॉब ऑफ अ मेज आर। बोलते हैं कि जो लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो यंग कोब ऑफ मेज के बाहर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, वो फीमेल का पार्ट का होता है। The arrangement of nuclei in normal embryo sac and in dicot plant is कि जो न्यूक्लियस की अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है। अब देखो न्यूक्लियस की अरेंजमेंट कैसे, जो हमारा डाइकॉट सेल ऐसी है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास एक्चुअली अब देखना, हमें पता है हमारे पास 3 सेल्स ऊपर होते हैं, 2 मिडिल को होते हैं, हमारे पास 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। इतना तो हमें पता है कि 8 न्यूक्लियस होते हैं, पर जो डाइकॉट प्लांट में उसमें 3 ऊपर होते हैं, 2 मिडल में न्यूक्लियस और 3 न्यूक्लियस जो लास्ट में होते हैं। तो इसकी अरेंजमेंट होगी जाएगी 3 2 + 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम कौन से क्वेश्चन पे हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पे। ओके, कहते हैं इन सीरियल ग्रेन्स द सिंगल कोटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि जो ग्रेन्स होते हैं उनमें जो सिंगल कोटिलेडन होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेरी इजी, स्क्विटलम, ठीक है। जो कोइरेजा होता है वो होती है रूट को प्रोटेक्ट करती है, और जो कोलियोपेटाइल होती है वो जो है वो शूट को प्रोटेक्ट करती है ऊपर, ठीक है। कुछ इस तरीके का है ना स्ट्रक्चर होता है ऐसे, एंड यहाँ पर ऐसे, ये वाली जो बाहर की लेयर होती है ये स्क्यूटेलम होती है,
ये बीच में सारा यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पे होते हैं जो हमारे कॉलियोपेटाइल और प्लेम्यूल, और यहाँ पे कॉलियोराइजा एंड जो हमारी रूट्स जहाँ से बनती हैं वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय सेलुलोज वॉल, कि जो सेलुलोज वॉल है उसके साथ कौन सराउंडेड होता है? सेलोज वॉल के साथ सराउंड होता है मेल गैमेट, नहीं, एग नहीं, पोलन ग्रेन्स नहीं, क्योंकि ये सब क्यों सराउंड होंगे? बाद में इनका एंड रिजल्ट, इन दोनों का बाद में एंड रिजल्ट ऐसा होगा कि वो पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और इनको प्रोटेक्शन के लिए सेलोज लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के साथ होते हैं, ये काफ़ी अंदर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को सेलुलोज वॉल की ज़रूरत पड़ती है वो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सारे पिछले PYQs हैं तो ध्यान से देख लो सभी। नेक्स्ट है मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में जब बनते हैं तो वो किसकी डिवीजन की वजह से बनते हैं? मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर मेड विद द डिवीजन ऑफ, क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल की डिवीजन से बनते हैं मेल गैमेट्स? हाँ बनते हैं, माइक्रोस्पोर तो होता है मेल गैमेट है। अब देखना जनरेटिव सेल से या वेजिटेटिव सेल से, आई थिंक इसका आंसर जनरेटिव सेल होना चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि ये ऐसे 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये स्ट्रक्चर बनता है एक्चुअल में, कि ऐसे ऊपर वाला हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और नीचे वाला हम जनरेटिव सेल बोलते हैं, और बाद में ये वाला जो जनरेटिव सेल है ना, ये ऊपर वाला तो ऐसे रहा, बट जो जनरेटिव सेल्स है ना वो 2 में डिवाइड हो जाता है, ये होते हैं 2 मेल गैमेट्स। तो हम बेसिकली बोलेंगे कि जनरेटिव सेल जो है वो ज़्यादा मेल गैमेट्स को हेल्प करता है बनने में, ठीक है। एंड रिजल्ट में तो यही करता है, ओके, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ गया, 2 प्लांट्स कैन बी कॉन्सिक्यूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, अब देखो कि 2 स्पीसीज एक दूसरे के साथ सिमिलर कैसे हो सकती हैं? have more than 90% of the similar genes, look similar and possesses the identical secondary metabolites, have same number of chromosomes, can reproduce freely with each other and form seeds. Okay, अब कौन बताएगा इसका आंसर? अगर तो बात की जाती लिविंग बींग्स की तो वो थोड़ा अलग हो जाता, बट प्लांट, वैसे तो प्लांट्स के और ह्यूमंस के मामले में अगर सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि कोई चीज़ कंपैटिबल है तो वो कंपैटिबिलिटी हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी की। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दे आर द मोस्ट रिलेटेड टू ईच अदर। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलप्ड एम्ब्रियो इन द सीड्स ऑफ, अब देखो इसका आंसर होगा पी। अब इसका आंसर पी क्यों होगा? देखो हमें पता है कि 2 तरीके के हमारे पास जो सेल्स होते हैं, एक होता है जिनके पास एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, और एक नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। अब देखो जो एंडोस्पर्मिक होते हैं ना, उनके पास अपना जो एंडोस्पर्म होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो अपना पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं जो उन्हें बर्थ से मिला होता है। तो फिर ना ये ना एक स्टोरी टाइप समझाती हूँ आपको कि क्या होता है कि 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है, इन दोनों को ना बराबर के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बराबर की खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जैसे मतलब 10 कैंडीज जैसे मिली हैं और 10 कैंडीज जैसे मिली हैं। ये वाला जो बच्चा है ये काफ़ी होशियार है, ये सोचता है कि मेरे पास 10 कैंडीज़ हैं और मैंने आगे भी टाइम काटना, उन्हें बोला जाता है कि 1 महीना काटना आपने, ठीक है। तो ये सोचता है कि मेरे पास 10 कैंडीज़ हैं और मैंने पूरा महीना काटना है, तो क्यों ना मैं अभी 2 खा लेता हूँ, फिर बाद में कभी 2 खा लूँगा, कभी 1 खा लूँगा। तो उसके पास ना थोड़ा बहुत स्टॉक पड़ा होता है, समझो इसके पास अभी तक 5 कैंडीज़ पड़ी ही हैं। बट जो बच्चा नंबर 2 है ना हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा ना भुक्कड़ है। उसने क्या किया कि एक ही दिन में पूरी 10 की 10 कैंडीज़ खा ली। अब वो देख रहा है इधर उधर कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो जितना भी था मैंने तो वो खा लिया, अब मैं क्या करूँ, कैसे सर्वाइव करूँ 1 महीना, मैं क्या खाऊँगा। तो इसकी जो मम्मी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ठीक है, उसे पता है कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है, ठीक है, बहुत भूखा है, ये सब कुछ खा लेता है। तो उसने, इसकी मम्मा ने क्या किया कि जो उसकी पॉकेट्स थी ना बच्चे की, अब मैं इस सबको रिमूव कर रही हूँ, जो हमारा सेकंड बच्चा था ना जो सब कुछ खा लेता था, उसकी मम्मी ने क्या किया, जो उसकी पॉकेट्स थी ना ये वाली,
इसमें ना बहुत सारा खाना भर दिया बिना बच्चे को बताए। वो बच्चे के पास 10 कैंडीज थी जो कि उसने खा ली, और उसके पास ना कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व भी उसकी मम्मी ने भेजा हुआ था उसके साथ। तो जब उसके पास कुछ नहीं था, अब उसने सरवाइव तो करना था किसी तरीके से, अब था कुछ नहीं। तो उसने ना अचानक से अपने ना पॉकेट्स में हाथ डाला और देखा, अरे ये इतना सारा खाना कहाँ से आया। तो फिर उसे याद आया कि ओ, मेरी मम्मा ने मेरी पॉकेट में डाला होगा। और ये जो पॉकेट्स हैं यही कोटिलेडन्स हैं, ठीक है। इसका मतलब कि जो हमारे पास, जिनके पास एंडोस्पर्म होता है ना, वो अपना सारा एंडोस्पर्म स्टार्टिंग में ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा एंडोस्पर्म देने पड़ता है कि प्लीज़ आप थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाओ अगर सर्वाइव करना है। बट जो हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं उनके पास ना अपना बच्चा होता है स्टॉक, वो समझदार बच्चे होते हैं, उन्हें होता है कि नहीं, हमें मम्मा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, आपने जितना दिया हमें उतना ही बहुत है, हम उतने में सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो जो हमारा पी है वो डबल कॉटिलेडन होता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना पी का। पर जो मेज है वो सिंगल होते हैं, कैस्टर भी सिंगल, कोकोनट भी सिंगल होता है। तो इसलिए जो पी है वो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 11th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन। कि जब किसी चीज़ का एंजाइम एक्शन होता है तो कौन सी चीज़ जो है वो रेजिस्टेंस हो जाती है, पोलन एग्जाइन। अब इसका आंसर पोलन एग्जाइन क्यों होगा, क्योंकि जो पोलन एग्जाइन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके स्ट्रॉन्ग होने के पीछे एक रीज़न होता है, स्पोरोपोलिन। आप सबको पता है कि जो स्पोरोपोलिन होता है वो सबसे हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है, जो पोलन ग्रेन के ऊपर होता है कॉर्डिंग की तरह, उसके ऊपर कोटिंग लगती है उसकी। वो इतना ज़्यादा होता है कि ना उसे एसिड, ना मतलब हार्श से हार्श जो उसका एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में वो सर्वाइव कर सकता है ड्यू टू स्पोरोपोलिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कि कौन सा हैप्लॉइड। अब देखो, आई होप कि इतनी चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि जो हैप्लॉइड होता है दैट इज एन, जो डिप्लॉइड होता है दैट इज 2n, और जो ट्रिप्लॉइड होता है वो तो समझ में आ रहा है दैट इज 3n, ठीक है। अब बोलते हैं कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें। एग का न्यूक्लियस, ठीक है, जहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो कभी भी हैप्लॉइड नहीं हो सकता, ठीक है। मेगास्पोर, मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। एक्चुअली एंटीपोडल सेल्स हो सकते हैं बट मेगास्पोर मदर सेल्स तो 2n होते हैं, क्योंकि जब वो 2n, अब देखो ना, जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है, कहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, हाँ, अब देखो ये जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है ये 2n होता है, ये खुद की करवाता है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस करवाने के बाद इसके पास 4 सेल्स बनते हैं जो कि एन 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 टाइप बनते हैं। एक्चुअली 4 नहीं बनते, ये ज़्यादा सेल्स बनाता है, 8 सेल बनाता है ये, ठीक है। 8 न्यूक्लियस एक हिसाब से 8 न्यूक्लियस बनाता है, क्योंकि ये 2 बार मियोसिस करता है, और 2 बार मियोसिस करता है और 3 बार करता है माइटोसिस, ठीक है। ये चीज़ भी एक याद रखनी है कि जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 2 बार माइटोसिस, 2 बार मियोसिस करता और 3 बार करता माइटोसिस, ठीक है। ये चीज़ आप मेरी लॉन्ग वीडियो में जाके देखना, वहाँ पे मैंने समझाई है कि कैसे 2 बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस कैसे होती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ एग सेल। एग सेल, जो एग सेल होता है वो तो एंड रिजल्ट हो जाता है जब हमारे ओवरी बननी होती है, जो हमारा एग बन रहा होता है, एग सेल उसमें होता है, एंटीपोडल सेल्स भी उसमें होता है। तो आई थिंक हमें हमारा आंसर मिल चुका, न्यूसेलस नहीं होता। सो हमें हमारा आंसर मिल चुका, दैट इज एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ द फ्लावर, जो फ्लावर एक ही सेक्स का होता है वो क्या प्रिवेंट करता है, ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी। अब देखो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है कई बार ना ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं कि इसका क्या होगा क्या नहीं, बट इसका आंसर ऑटोगेमी बट नॉट जेनेटोगेमी होगा। अब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब देखो ऑटोगेमी होता है कि एक फ्लावर है, ठीक है, दिस इज़ अ प्लांट, ठीक है, ये यहाँ पे भी एक पोलन ग्रेन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। ये वाला फीमेल थी एंड ये वाला है मेल, ठीक है। एक ही प्लांट पे है ये, एक ही प्लांट पे, तो इन दोनों ने ना एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, फर्टिलाइजेशन हो गई, इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई।
इसको हम बोलते हैं ऑटोगेमी। और अगर सेम स्पीशीज का जो फ्लावर है वो एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो वो होते हैं जेनेटोगेमी। और अगर अलग स्पीसीज का फ्लावर एक अलग स्पीसीज के फ्लावर के साथ जो है फर्टिलाइजेशन करता है, सीड फॉर्मेशन करता है, तो डेट इज जीनोगेमी। ठीक है, अब देखो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ये तो बात पक्की है कि जीनोगेमी तो होगी ही होगी, जीनोगेमी जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स। बट जो हमारी गेनेटोगेमी है ना, उसमें क्या होता है कि एक फ्लावर के साथ नहीं बट दो फ्लावर्स जो एकदम आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये और ये मेरे हाथ दोनों आइडेंटिकल और जेनेटिकली भी सेम, अगर ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे सो दिस इज जेनेटोगेमी। बट अगर मेरा हाथ किसी और के हाथ के साथ रिप्रोड्यूस कर रहा है तो दैट इज जीनोगेमी। और अगर ये वाला हाथ अपने साथ खुद ही रिप्रोड्यूस कर रहा है सो दैट इज ऑटोगेमी। ठीक है, तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इसका मतलब वो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होगी, बट जीनोगेमी जो है वो प्रिवेंट होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास कोई जेनेटिकली सेम है या नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जेनेटोगेमी नहीं होगी, जेनेटोगेमी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, व्हाट डज द फिलिफॉर्म एपरेटस डू एट द एंट्रेंस ऑफ इनटू द ओव्यूल। अब ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई है, अब जल्दी से इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट गाइड्स pollen tube from the synergids to egg. It helps the entry of pollen tube into synergids. It prevents the entry of more than one pollen tube. It brings about the opening of the pollen tube. जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। It guides pollen tube from synergids to egg. यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर 1 आ जाएगा, बट इसका आंसर 1 नहीं होगा। इन्होंने बोला है फ्रोम सिनर्जिड्स टू एग, कि जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जिड्स टू एग की तरफ आती है। ये क्या बात हो गई भाई, जो सिनर्जिड्स है वो एग का ही पार्ट है। सो बेसिकली ये क्या करता है कि ये एंट्री होती है पोलन ग्रेन की विद द हेल्प ऑफ सिनर्जिड्स। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आ जाओ हमारा 15th क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आता है स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन ग्रेन्स ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकोटिलिडन्स। कहते हैं कि जो स्क्यूटेलम होता है, ठीक है, जो कि ग्रेन्स में बेसिकली पाया जाता है, ग्रेन्स जैसे व्हीट और मेज हो गया, अगर उसको कंपेयर करना हो अदर मोनोकोटिलिडन से तो उसको हम किस चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो इसको हम कॉटिलिडन के साथ, ओबियसली जो हमारा स्क्यूटेलम होता है उस वो एक तरह से कॉटिलिडन होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया अपना एपोटमिक, जो हमारी एम्ब्रियोज होते हैं इन सिट्रस अराइज फ्रॉम। अब देखो ये जो एपोमिक्सिस वाला टॉपिक है ये है, बट उसमें से क्वेश्चंस कम आते हैं, कई बार बच्चे छोड़ जाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस जो है उन्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो जो हमारा, हाँ ओके, अब इन्होंने बोला कि जो एम्ब्रियो है सिट्रस से वो कहाँ से राइज होता है, डिप्लॉइड एग से, सिनर्जिड से, मेटर्नल स्पोरोफाइट टिश्यू इन ओव्यूल और एंटीपोडल सेल से। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटर्नल स्पोरोफिटिक टिश्यूज इन ओव्यूल। अब इसका आंसर ये क्यों हो गया, एम्ब्रियो जो होता है वो डिप्लॉइड एग से होना चाहिए, एक्चुअली डिप्लॉइड एग तो कभी होगा ही नहीं, और सिनर्जिड्स और ये भी कभी नहीं होगा, बट मेटर्नल स्पोरोमेटिक टिश्यू क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे एपोमिक्सिस होते हैं ना इनमें फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब इनमें जो एम्ब्रियो बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, तो स्पोरोफिटिक सेल जो है वो सबसे बेस्ट जो हमारा सूटेड आंसर हो जाता है बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 17, जो विंड पोलिनेशन होती है फ्लावर्स में वो कैसी होती है। स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन्स, अच्छा ओके। स्मॉल ब्राइट कलर्ड producing large number of pollen grains, small produce large number of dry pollen grains, large produce abundant nectar। अब देखो सबसे पहले तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना इसमें क्या आ जाएगा कि स्मॉल तो होंगे, ठीक है, पर नेक्टर क्यों बनाएंगे भाई, ये कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन थोड़ी है, नेक्टर क्यों बनाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर स्मॉल, कलर क्या करेंगे पहले मुझे ये बताओ, विंड पॉलिनेशन है कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन थोड़ी है, कलर्स क्या करेंगे हम इसमें। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्मॉल होने चाहिए, लार्ज प्रोड्यूसिंग होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। ऑब्वियसली ड्राई होंगे तभी तो उड़कर जाएंगे। अगर स्टिकी होंगे तो स्टिकी भी हमारे इंसेक्ट पॉलिनेशन में होते हैं, यहाँ पे ड्राई चाहिए होते हैं ताकि जैसे ही हवाई उड़कर चले जाएं। अगर ये स्टिग्मा के अपने एंथर के साथ चिपके रहेंगे तो कैसे जाएंगे आगे। ओके, नेक्स्ट आ गया ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। जो हमारे पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम प्लांट। ओके, ये मैंने चीज़ आपको अभी बताई, इसका आंसर जल्दी से बता दूँ कि सेम प्लांट के अनदर फ्लावर में, सेम प्लांट, इन्होंने जेनेटिकली सेम नहीं बोला, सेम ही प्लांट बोला है इन्होंने। तो देखो ना, ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, कि अलग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज जेनेटोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जो हमारा नेसलर पॉली एम्ब्रियोनिक इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ। जो हमारा नेसलर पॉली एम्ब्रियोनी स्टेजेस है जो रिपोर्ट की जाती है वो हमारी होती है सिट्रस में। ठीक है, अब कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो किसका करेक्टरिस्टिक होता है, सिंपल सिनर्जिड्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द एरियोलर सेल्स ऑफ प्लांट विद 42 क्रोमोसोम्स इन इट्स रूट टिप सेल। अब देखो, इन्होंने पूछा है कि जो हमारे पास रूट की टिप सेल होती है, एरियोलर सेल है ऑफ अ प्लांट विद 42 क्रोमोसोम्स इन इट्स रूट टिप सेल। ठीक है, क्रोमोसोम ऑफ एरियोलर प्लांट, ठीक है, जिसके पास 42 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो रूट के टिप पे कितने होंगे, तो रूट की टिप पे भी 42 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। अब जो विंड पॉलिनेशन होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होती है, ग्रासेस में। ठीक है, नेक्स्ट अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, की जो ऑटोगैमस होती है वो किस में होती है, बेसिकली ये दोनों तो नहीं है। ठीक है, आप बताओ क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। जो क्लिस्टोगैमस होते हैं वो होते हैं बंद फ्लावर्स, और जो चेस्मोगैमस होते हैं वो होते हैं खुले हुए फ्लावर्स। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर होगा, ऑटोगैमी किस में होगी, ऑब्वियसली जो फ्लावर बंद है उसमें ऑटोगैमी हो जाएगी, तो ठीक है, क्लिस्टोगैमस। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर एंड द एलिजिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर रेलिवेंट आर इक्विवेलेंट टू। जो हमारा एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, कोकोनट वाटर, और जो हमारा एडिबल पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है, हमारा एंडोस्पर्म का। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, which is even in the absence of pollinating agents, the seed setting is assured in। कि अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो तब भी जो सीड सेटिंग होगी, मतलब सीड बनेंगे ही बनेंगे, वो किस में जो है वो इंश्योर होगी। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज ज़ूस्टेरा। ठीक है, ज़ूस्टेरा में ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ये ना वाटर की हेल्प से होती है इसकी। ठीक है, और वाटर जो है वो एजेंट तो है, बट दैट इज ऑब्वियसली वाटर ख़त्म तो नहीं ना हो सकता। यहाँ पे एजेंट्स का मतलब है जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा 26 क्वेश्चन। एक्चुअली इसका आंसर होगा कॉमन नीला, इट्स माय बैड, वेट, इन्होंने बोला सीड सेट इश्योर्ड होना चाहिए। फिग में तो नहीं होगा क्योंकि उसकी तो अपने साथ वॉस्प के साथ होती है, सलवेला भी नहीं होगा, ज़ूस्टेरा भी नहीं होना चाहिए, इसका आंसर कॉमनेला भी होना चाहिए। ठीक है, इसका ये आंसर होगा, माय बैड। नेक्स्ट आ गया एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। स्पोरोपोलेनिन, ऑब्वियसली अभी मैंने समझाया था स्पोरोपोलेनिन। द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टल्स एंड फ्लावर्स ऑफ। जो गाइनोशियम होता है उसके पास बहुत सारे फ्री पिस्टल्स होंगे, किसके फ्लावर के पास, ठीक है, दैट इज एलोवेला के पास नहीं होते, पेपरवर्क के साथ जो होते हैं वो गाइनोशियम नहीं होते, वो एंड्रोशियम होते हैं, एंड टोमेटो भी नहीं होगा, सो इज दिस माइकेलिया। अगर आपको कई बार ना, जैसे मुझे इसका आंसर पता नहीं था बट मुझे ना बाकी की 3 ऑप्शंस पता थी, तो मैंने एलिमिनेशन से कर दिया कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एक ही होगा फिर।
नेक्स्ट आ गया कि दोनों जो ऑटोगेमी और जो नेटोगेमी है वो किस में प्रिवेंट किए जाते हैं, मतलब कि ना तो उसमें एक तो वो होने नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल नहीं होने चाहिए फ्लावर्स, ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल होने चाहिए, बायसेक्सुअल नहीं होने चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि दोनों जो है ये किस में होती है। सो ये होती है पपाया में, ठीक है। पपाया में ना तो ऑटोगैमी होती है ना जो रेटोगैमी होती है, इसमें सिर्फ जीनोगैमी होती है जो प्रिवेंट की जा सकती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जो हमारे पास जर्म पोर होता है उसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली? दैट इज इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड। एक्चुअली ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। रिलीज ऑफ मेल गमेट ये तो बिल्कुल नहीं होता। इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, अगर इसका देखा जाए ना तो सबसे पहले अगर इसका कोई फंक्शन होता तो ये यही होता है कि इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड ये भी होती है। इमर्जेंस ऑफ रेडिकल ये सब होता है, बट ये बाद में होता है। सबसे पहले पोलन ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन होगी, एग से जाइगोट बनेगा, तभी ये चीज़ें आगे होंगी, है ना। नेक्स्ट आ गया 30th क्वेश्चन। Plants with ovaries have only one or few ovules are generally pollinated by, कि जो प्लांट्स होते हैं ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स, जिनके पास एक या कुछ ओव्यूल्स होते हैं, वो जनरली किस चीज़ के साथ जो है पॉलिनेट होते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, विंड के साथ, ठीक है। कम ओव्यूल्स हैं, कम वो होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, तो ये विंड के साथ करेंगे ज़्यादातर। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म्स में, फंक्शनल मेगास्पोर किस में जो है वो डेवलप होता है? पोलन सैक में, एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में, या फिर इन्होंने बोला मेगास्पोर, ठीक है, माइक्रो और मेगा में थोड़ा बच के, ठीक है। तो किस में होगा? एम्ब्रियो सैक में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग? अब कौन सी स्टेटमेंट इसमें से रोंग है? When pollen is shed at two cell stage, double fertilization does not take place. ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है भाई। अच्छा, अब आपको ये चीज़ पता होगी कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उनके पास जो होती हैं, एक होती है 2 सेल स्टेज, एक होती है 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे पास, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 सेल स्टेज में क्या होता है कि एक हमारे पास है वेजिटेटिव सेल, ऊपर वाला, नीचे वाला होता है जनरेटिव सेल, ठीक है। ये दोनों एक एक सेल हैं, दिस इज 2 सेल स्टेज, ठीक है। और एक हमारे पास ऐसे है, दिस इज 1 सेल एंड दिस इज 2 सेल्स मोर। सो ये होते हैं 3 सेल स्टेज, 2 स्टेजेस होते हैं, 2 सेल एंड 3 सेल। कई बार ये 2 सेल स्टेज में शेड हो जाता है, कई बार 3 सेल स्टेज में शेड हो जाता है, इनमें डिफरेंस कोई नहीं होता, फर्टिलाइजेशन दोनों में ही होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर देन जनरेटिव सेल, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पोलन ग्रेन्स एंड सम प्लांट्स रिमेन वायलेबल फॉर मंथ्स, ये भी ट्रू है। और जो इंटाइन इनर लेयर होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ये भी ट्रू है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जो मेगास्पोरोजेनियम होता है, जो मेगास्पोरोजेनियम होता है इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, वो किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? सो इसका आंसर होगा ओव्यूल के, ठीक है। पेंसिल, यस, इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। ओके, यस, वेरी गुड। अब हमने क्वेश्चंस कहाँ तक ख़त्म कर लिए हैं? इट इज़ 33, तो अब हम 34 से स्टार्ट करेंगे ना, ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी? हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड एंटाइन, नो, उसको हम एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, नो, स्पोरोजेनस टिश्यूज डिप्लॉयड होते हैं। अब कहते हैं कि एंडोथेशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, वेरी वेरी रॉन्ग। ये माइक्रोस्पोर्स क्यों बनाएंगे भाई? जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, टैपेटम नरिश करता है, यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगैमी। अब जो क्लिस्टोगैमी है मैंने आपको बताया जिसके फ्लावर्स जो बंद रहते हैं। हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग्स, नो डिपेंडेंसी। अब देखना, नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, ये चीज़ सही है, बट विग्रस नो नो नो। ओके,
नेक्स्ट आ गया पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। जो हमारा पेरिस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म से कैसे डिफर करता है, अब देखो। जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है, और पेरिस्पर्म जो होता है 2n होती है। ठीक है, अब देख लो। बीइंग हैप्लॉइड, नो। हैव नो, डिजर्व्स, फ्यूजन। आंसर थर्ड आ जाएगा, बीइंग डिप्लॉयड। ठीक है, अब हम आता है 37 क्वेश्चन पे आते हैं हम। एनिमल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिनेशन इन। अब आप देखना कि अब ऐसे क्वेश्चन सब बहुत कम आते हैं ये पूछने के लिए कि कौन सा है जिसमें एनिमल वाली होगी, विंड वाली होगी। ये क्वेश्चंस कम आते हैं, बट पहले ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे कि जो एनिमल वेक्टर्स हैं वो पॉलिनेशन किस में होती है, तो इसका आंसर होगा कुकम्बर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा 38 वाला, that megaspores are produced from the megaspore, okay, mother cell after। अब देखने के जो मेगास्पोर्स बने हैं हमारे मेगास्पोर मदर सेल से, वो किसके दौरान बने हैं? माइटोटिक डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल, डिफ्रेंसिएशन। माइटोटिक डिवीजन, ऑब्वियसली माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से बनेगा। माइटोटिक डिवीजन ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट बोल रहे हैं इनकरेक्ट होगी? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस। यस, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। जीनोगेमस अकर ओनली बाय विंड पॉलिनेशन। क्यों भाई, इंसेक्ट्स ने क्या बिगाड़ा है? चेस्मोगेमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल, फिर से गलत। क्लिस्टोगेमस होते हैं। जेनेटोगेमी इन्वॉल्व्स द पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। सेम प्लांट ब्रो। सो इसका फर्स्ट आ जाएगा। ओके, 48 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से बोल रहे हैं करेक्ट है? स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेड बाय एंजाइम्स। नो, स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कि जो हमारी स्पोरोपोलिन होती है क्या वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है? नो, इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाइंस। ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नो, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन। जो सीड कोट होता है वो किस में थिन नहीं होता? डेट इज कोकोनट। आपने देखा होगा कोकोनट की बाहर की लेयर कितनी ज़्यादा थिक एंड फाइब्रस होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया, जो हमारे एल्बुनेस सीड्स होते हैं वो स्टोर करते हैं देयर फूड मेनली इन। एल्बुनेस होते हैं जो इनके पास एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, वो अपना फूड कहाँ पर बेसिकली स्टोर करते हैं? डेट इज कॉटिलिडन्स। Food reserve mainly in, store their food reserves mainly in। सॉरी, एल्बुमिनियस जो होते हैं ना, एक्चुअली जो एल्बुमिनियस होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये एंडोस्पर्मिक जो स्टोर करते हैं कॉटिलिडन्स में जो करते हैं वो एंडोस्पर्मिक वाले करते हैं। अब आ जाओ जिटोनेमी। जिटोनेमी क्या इन्वॉल्व करती है? फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। कि जो जेनेटोगेमी है वो इन्वॉल्व करती है। ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रही है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर। नो, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम। ओके, सो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा कि जो फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावर्स की एक अनदर फ्लावर की पर सेम प्लांट की, जेनेटोकेमी बहुत बार एक्सप्लेन करती है, अब तो मैंने इसी वीडियो में। अब आ जाओ कि बोलते हैं कि जो हमारा मेल केमेटोफाइट है लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? दैट इज लिलियम। ठीक है, एंड एग्रीगेट फ्रूट इन इज वन विच डिवेल्स फ्रॉम। एग्रीगेट मतलब कि पूरा एग्रीगेटेड फ्लावर होना चाहिए। वो कहाँ से डेवलप करता है? मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। ठीक है, एपोकार्पस। नेक्स्ट आ गया अपने पास 46 वाला, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो पोलन टैबलेट्स होती हैं वो मार्केट में किसके लिए? सप्लीमेंट्री फूड की तरह से बिकती हैं। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपरेटस इज टू। जो फिलिफॉर्म अपरेटस होता है उसका फंक्शन होता है रिकोगनाइज सुटेबल पोलन नोम, स्टिमुलेट डिवीजन, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, अब आ जाओ नो। आपको पता है कि ये वाला क्वेश्चन अभी आया, नॉन एल्पिनियस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन।
बस मैं आपको बता दूँ, मेज़ था, वीट था, यहाँ पर केस्टर की जगह था बाजरा। जो हमारा नीट 2026 का पेपर आया था वो सेम ही क्वेश्चन था और इसका आंसर है पी ऑब्वियसली। मेल gametophyte is angiosperm, in angiosperm is produced। जो मेल एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में वो कैसे प्रोड्यूस होता है? टू स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल। वेरी ट्रू, अभी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50th। ओके, 50th क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला? कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज। जो हमारा कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है बेसिकली? ये तो मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे बच्चे को पता होता है कि जो हमारा कोकोनट वाटर होता है दैट इज़ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंडोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होते हैं, या कैसे होते हैं? अब देखो, अकर्स इन ओव्यूल, माइक्रो एंड मेगा ओव्यूल में अकेले नहीं होते, एंथर में भी नहीं होते। फॉर्म गेमेट्स विदाउट फर्दर डिवीजन, ये भी गलत है। इन्वॉल्व्स मियोसिस, ऑब्वियसली अब इसका आंसर यही होगा कि मियोसिस तो दोनों में होती है। अब देखो, जो माइक्रोस्पोर है वो एंथर में होती है, मेगास्पोर्स ओव्यूल्स में होती है, ओव्यूल बनता है, बट दोनों अलग अलग है। ठीक है, और विदाउट फर्दर डिवीजन इज रॉन्ग, अगर होता विद फर्दर डिवीजन तो फिर ये सही होता। ठीक है, चलो, ट्रांसमिशन टिश्यू इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो हमारा ट्रांसमिशन टिश्यू होता है वो किसका, जो हमारा करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है सॉलिड स्टाइल का। ये आपका सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है तो आपको ये नहीं करना। ठीक है, वैसे मैंने आंसर बता दिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिलीफॉर्म अपरेटस, जो हमारे पास इस करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये कितनी बार क्वेश्चन आ गया है सिनर्जिट्स का। अब नेक्स्ट आ गया 54th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर एनिमल पॉलिनेटर्स। जो एनिमल पॉलिनेटर्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा, देखो हमारे पास एक होते हैं एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जो हमारे पास बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बीज होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं कलरफुल फ्लावर्स, नेक्टर होना चाहिए, पोलन ग्रेन्स तो होने चाहिए ऑब्वियसली। और जो हमारे विंड पॉलिनेशन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें चाहिए कि ड्राई होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए और हल्के फुल्के होने चाहिए, कोई नेक्टर वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे पास ना एक स्पेशल केस आता है, जो हमारे पास बीटल्स होते हैं ना, बीटल्स और बीज, अच्छा नॉट बीज इट्स बीटल्स, उन्हें फाउल स्मेल अट्रैक्ट करती है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फाउल स्मेल रिलीज करते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। कि इनमें पॉलिनेटर तो लगते हैं बट ऑटोगैमी के साथ सिमिलर होता है, विट इज़ जेनेटोगैमी। भाई इट्स सो इजी। कई क्वेश्चन तो ऐसे बीच में आते हैं कि भाई ये क्या क्वेश्चन है, ये नीट के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? द फ्लावर्स pollinated by flies and bats secrete foul odor to attract them, ये सही है, it's true। honey is made by bees by digested pollen collected from flowers। इसको मैं होल्ड पे रख रही हूँ अभी। pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablets and syrups, ये सही है। and pollen grains of some plants cause serve allergies, ठीक है, तो यही वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हाइलम इज अ स्कार ऑन द। जो हमारे हाइलम होता है वो किसके ऊपर स्कार होता है? सीड विथ फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड, कि जहाँ पर फ्यूनिकल अटैच्ड होती है वो वाला सीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 58th वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। कि कौन सा फ्रूट है जो पार्थिनोकार्पिक होता है? एंड ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, दैट इज बनाना। एंड मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म एग हैज अ फीलिफॉर्म अपरेटस। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, ये तो बिल्कुल सच होने वाला है ना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पॉलिनेशन इन वाटर हिसेंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉड टू। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ना करने वाला है कि भाई वाटर में जो वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ है वो तो वाटर से होना चाहिए, बट वाटर इज नॉट। इसका सही आंसर होता है सेकंड, विच इज इंसेक्ट्स एंड विंड्स के साथ जो है इनकी पॉलिनेशन जो कंप्लीट होती है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट आ जाओ। द अव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, जो अव्यूल होता है एंजियोस्पर्म में, वो टिपिकली किसके साथ जो है वो इक्वल होता है? मेगास्पोर के साथ। ओव्यूल ऑफ द एंजियोस्पर्म इज टिपिकली equivalent to megasporum megasporogenum। इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इधर फोर्थ और इधर वन। आई थिंक इसका आंसर वन होना चाहिए, बाकी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो वो गलत है। पहले दिख रही है मुझे, टैपिटम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ एंथर। नो, सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये बाकी के 3 लेयर्स का काम है भाई। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है वो जो करेक्ट नहीं है। अब देखो इसमें आता है कि जो पोलन जर्मिनेशन है एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग, ये ट्रू है। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर्स इन सम ऑफ द प्लांट स्पीसीज, ये भी सच है स्टेटमेंट आ सकती है, तो ये सच है स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आता है पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रोज इन दिस स्टाइल, ये गलत है। एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कौन पहले पहुंच रहा है। ठीक है, एंड सक्सेस कंज्यूम द पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, यस ठीक है। नेक्स्ट आता है जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया था। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू दी, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली एंड जो होती है वो थैलामस और पेटलस के साथ होती है, और जो डिस्टल एंड होती है वो एंथर के साथ होती है। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि एंथर के साथ डिस्टल एंड जो है वो अटैच होती है। ठीक है, ओके 64। अब आ जाओ 65th वाले क्वेश्चन कहाँ पे हैं। हाँ, अब इनको कुछ इस तरीके से देख लेना क्वेश्चंस को। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, ये तो अभी क्वेश्चन किया था हमने, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 66 वाला विच इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, जब सीड की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना, एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस को ये इन्वॉल्व करेगा। ये क्वेश्चन इजी है बट कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्वियसली एपोमिक्सिस की फर्टिलाइजेशन के बिना सीड बननी। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एंजियोस्पर्म्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अटैचमेंट रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड, जो अटैचमेंट रिवार्ड्स होते हैं वो उसमें चाहिए होता है जिसमें इंसेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं इनेटोमोफिली में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा डाइशियस ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स फॉर्म, अच्छा जो हमारे डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किस किस को प्रिवेंट करते हैं, दैट इज ऑटोगैमी एंड जेनेटोगैमी। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप कर जाता है, मेगास्पोर बोल रहे हैं ये, दैट शुड बी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence usually pollinated by, कि सिंगल ओव्यूल होता है और यूजुअली जो है वो इन्फ्लोरेंस के साथ ही पॉलिनेट कर जाते हैं। तो ये विंड के साथ, जिसमें कम ओव्यूल्स होंगे ना, ओवरी हैज़ सिंगल ओव्यूल्स एंड लेसर ओव्यूल्स, उसमें जो आंसर आ जाएगा दैट इज विंड पॉलिनेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन्स एज फॉसिल्स, पोलन्स को फॉसिल्स में प्रिजर्व करने के लिए कौन हेल्पफुल रहता है, स्पोरोपोलिन, जो कि बहुत ज़्यादा रिडक्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया किस टेम्परेचर पे जो लिक्विड नाइट्रोजन उसको हम करके रखते हैं, -196 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आ गया विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, जो हमारे पास विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पाइनस में। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू मेल गमेट्स ऑफ अ पोलन ट्यूब with two different eggs, no. Fusion of one male gamete with two polar nuclei,
फ्यूजन ऑफ टू मेल गमेट्स विद वन एग, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। देखो सेकंड एंड थर्ड सही है, बट कंपेरेटिवली सबसे ज़्यादा सही तो हमारी फोर्थ वाली स्टेटमेंट ही हुई ना। प्रसिस्टेंस न्यूक्लियस इन सीड्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, सीड इज नॉन एज पेरिस्पर्म बोलते हैं हम उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच इज़ द फेट ऑफ द मेल गमेट डिस्चार्ज इनटू द सिनर्जिड्स, कि क्या फेट होता है जो हमारा मेल गमेट होता है जब वो सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करता है। वन फ्यूजेस विद एग and other degenerate? No. All fuses with egg? No. One fuses with egg and other fuses with synergid nucleus? No. One fuses with egg and other fuses with central nuclei? True. Which of the following statement regarding the post fertilization development in flowering plants is incorrect? कौन सी incorrect है? जो हमारे पास ओवरी होती है वो फ्रूट बनती है, ट्रू है। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। सेंट्रल जी ठीक है। ओव्यूल जो है वो एम्ब्रियो से बनता है, नो, ओव्यूल सीड्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेटिव वन विद अनदर, दो जनरेशंस, ठीक है, वन विद अनदर, टू जनरेशंस वन विद अनदर कौन सा गई? pollen grains inside anther, germinated pollen grains with two male gametes, seed inside the fruit or embryo sac inside the ovule। तो इसका आंसर इज इजी है, क्योंकि देखो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद टू मेल गेमेट्स ये तो नहीं होने वाला, और सीड इनसाइड द फ्रूट अलग अलग जनरेशन है, एक ही जनरेशन की बात हो गई, तो पोलन ग्रेन्स एंड ये वाला है। सो इसका थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन वाटर हैसन वाटर लिली पोलिनेशन जो होती है वो विंड से होती है, सिर्फ इंसेक्ट्स और विंड से, ठीक है। गुड। नेक्स्ट हमारे पास आ गए क्वेश्चंस, हमने कहाँ तक कर लिया? हाँ, अब हम 87th क्वेश्चन करेंगे, 81st क्वेश्चन सॉरी। आ जाओ जल्दी से, अब बस 20 क्वेश्चंस रह गए हैं। सो ऑल द बेस्ट, जल्दी से स्टार्ट करके ख़त्म करते हैं, अभी बहुत हो गया। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज़ फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एटम। जो हमारी बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज होती है विद इन द फ्यूनिकल। कौन से, मतलब इन्होंने एक तरफ से 4-5 चीज़ें दी हैं, अब हमने इसे बताना, दैट इज़ हाइलम, ठीक है। नेक्स्ट अगेन सम मेंबर्स ऑफ विच पेयर्स ऑफ द फैमिलीज, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अपनी जो लाइबिलिटी है वो मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइबिलिटी मंथ्स के बाद उसे यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ रोजेसी है एंड लेगुमेंसी। लेगुमेंसी हो गई जो हमारे वीट वगैरह हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन इनटू द स्टिग्मा। जेनेटिकली डिफरेंट जहाँ पे आगे वो जेनोगेमी है। टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है उसके पास मैच्योरिटी के बाद 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जो हमारे पास क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, ट्रू। और जो हमारे पास क्लिस्टोगेमस डिसएडवांटेज ये होती है कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होती, दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद पॉलिनेशन, कि जो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उससे ढूंढो। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द अबायोटिक पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स, ठीक है। मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट, नो, बीज होती हैं, सो इसका आंसर फोर्थ होने वाला है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ 87th वाला क्वेश्चन। अब ये ना एप्पल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने अपनी बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक है ना वहाँ पे आप देखना, तो ये एप्पल का स्ट्रक्चर दिया हुआ, इन्होंने पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास सही है। सो अब देखना, जो हमारे पास सी है दैट इज थैलेमस, सी थैलेमस, सी एक ही चीज़ सही दी है, दैट इज थैलेमस, ठीक है। जो हमारे पास अपने ए है वो मीजोकार्प नहीं है, ठीक है। और सीड्स आर नो, डी सीड्स नहीं होते, ओके। सो या सी इज थैलेमस। अब आ जाओ इन एंजियोस्पर्म्स द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बताने हैं, ओके। सिनर्जिस जो हमारा हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ठीक है। नो नो नो, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। विच
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टार्सल्स इन द कॉर्न कॉब? आपको पता होगा कि रिसेंटली इस चीज़ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कॉर्न कॉब का क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब उसको हम देखते हैं कि ये क्या है ना, पूरी कहानी इन्होंने बताई हुई है। सो इन्होंने बोला है कि जो टार्सल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है ट्रैप करना पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द व्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल? जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो किस पार्ट में जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो स्टोर्ड होता है? सो दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन न्यूसिलस, ठीक है। पोलन ग्रेन्स रिमेन्स अनप्रिजर्व्ड एज fossils ड्यू टू एक्साइन लेयर। नेक्स्ट आ गया कि जो हमारे पास इन्होंने एक्स जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो इन्होंने एक्स को रिमार्क किया, ये स्ट्रॉबेरी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जो एक्स है वो क्या शो कर रहा है? दैट इज थैलेमस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर्स ऑफ वेसिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। हम्म हम्म ओके। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेटिंग। नो, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। अच्छा। हम्म हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट, ठीक है। ये गलत है, ये तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। रुको। इन मोस्ट बोला उन्होंने, एक्चुअली गलती हो गई है। लेट मी जस्ट करेक्ट इट वंस अगेन। देखो, जो मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसकी वजह से ना थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो अब देखो, इन्होंने बोले जो वेस्टर्न एरिया होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल एंड नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अरे भाई क्यों करेंगे, ये तो वाटर पोलिनेशन करता है तो इन्हें नेक्टर की क्या जरूरत है? ये स्टेटमेंट कर देता है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है। सो उसका आंसर फोर्थ आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, उन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करूँ। विंड पॉलिनेटर फ्लावर्स जो होते हैं, उन्होंने बोला विंड पॉलिनेटर फ्लावर्स जो इन्फ्लुएंस शो फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टेमन्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी। नेक्स्ट इन्होंने बोला है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ नेक्टर। सही है। द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विड, ठीक है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, ठीक है। द एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो एग होता है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। नो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास आती है वो सही आती है, बट सेकेंड है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। इन द सीड्स ऑफ द सीरियल्स ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स बाय द प्रोटीन रिच लेयर। जो प्रोटीन की रिच लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज एल्यूलर लेयर, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है दैट इज ए का आ जाएगा स्क्यूटेलम कॉटिलेडन्स होती है मोनोकॉट्स में, ठीक है। देन बी का आ जाएगा थर्ड, ठीक है। देन जो हमारे पास एपिब्लास्ट है दैट इज रुडिमेंट ऑफ कॉटिलेडन पेरिस्पर्म persistent न्यूक्लियस, इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया कि जो हमारे पास इन्होंने बोला द सेल्स ऑफ द टैपिटम पॉजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये चीज़ जो है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन टैपिटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पर्म मदर सेल। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। चलो फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेटोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड्स टू अकर इन द फीमेल? जो मेच्योर फीमेल का मेटोफाइट होते हैं उसमें कितने जो हैं वो इन मदर सेल्स जो होते हैं कितने म्योटिक एंड कितने माइटोटिक डिवीजन जो हैं वो लगती हैं? अब देखो, एक होती है विच में मेयोसिस एंड 3 माइटोसिस लगती हैं, ठीक है। एक मायोसिस एंड 3 जो है माइटोसिस लगती है। यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर लिए और 100 के 100 जो थे वो PYQs थे,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी हमारे पास हमारे PYQs है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, ठीक है, एंड देन फिर नेक्स्ट सो ऑन पूरे क्वेश्चन हम करते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम। एंड मैं बहुत ज़्यादा ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँ। आई नो मेरा थोड़ा फर्स्ट टाइम है, काफ़ी गलतियाँ भी हो रही हैं, हो सकता है उतनी अच्छी वीडियो क्वालिटी भी ना हो, वॉइस क्वालिटी में भी फ़र्क हो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, बट मैं बिलीव करती हूँ कि टाइम के साथ साथ चीज़ें अच्छी होती हैं। तो मिलके मेहनत करते हैं सभी लोग। एंड ओके, बाय।